नमस्कार। आज का विषय है सिर दर्द का यौगिक और प्राकृतिक उपचार, यौगिक एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक। आइए चर्चा करते हैं आखिर सिर दर्द क्या है। भौतिकवाद की तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दुनिया में सबसे आम समस्या है सिर दर्द। सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द है जो सिर के एक या दोनों तरफ हो सकता है। यह सिर दर्द सिर के एक बिंदु से शुरू होकर पूरे सिर में भी फैल जाता है या किसी एक निश्चित स्थान पर भी दर्द होने लगता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिर दर्द सबसे प्रचलित तंत्रिका तंत्र विकार है, जिसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। सामान्य रूप से पाए जाने वाले लक्षणों में सबसे अधिक है और आम भी है। अधिकतर या सामान्यतः यह देखा जाता है कि अधिकतम लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। आइए अगले विषयों पर चर्चा करते हैं। अगली जो चर्चा हम करेंगे वह है सिर दर्द के प्रकारों पर। आखिर सिर दर्द कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार कहे गए हैं। पहला है वैस्कुलर हेडेक, दूसरा रिफर्ड हेडेक, तीसरा मसल स्पाज्म और चौथा है साइकोजेनिक हेडेक। आइए सभी को बारी बारी से हम समझते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं वैस्कुलर हेडेक, रक्त नलिकाओं से उठने वाले दर्द के कारण जो सिर में दर्द होता है उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यह एक तरह से रासायनिक और स्नाविक, जिसे बायोकेमिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया या रक्त दबाव के कारण रक्त नलियों में फैल जाने के कारण, जिसे डायलेशन कहा जाता है, या फिर उनकी भित्तियों में अवस्थित पीड़ा संबंधी तंतुओं पर खिंचाव होने से होता है। यह एक क्रॉनिक डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। पेशी अतिसंकुचन, मसल स्पाज्म, यह एक मुख्य कारण है सिर दर्द होने का। सिर या ग्रीवा के पृष्ठ की मांसपेशियों में तनाव होना, मानसिक या भावनात्मक तनाव के कारण स्नाविक प्रतिफलस्वरूप अति संकुचन होना या खिंचाव होना, दबाव होने के कारण यह पीड़ा उत्पन्न होती है। तीव्रता के साथ लंबे समय तक निरंतर यह अनुभूति रहे तो फिर समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। संप्रेषित सिर दर्द, रिफर्ड हेडेक, जिसे आंखों से या नासिका के दर्द से होकर सिर में यह दर्द महसूस होती है। आंखों में दृष्टि दोष होना जैसे ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, नासिकाओं में सर्दी, जुकाम, अति संवेदनशीलता, साइनोसाइटिस आदि रोगों के कारण यह सिर दर्द बनता है या उत्पन्न होता है। आधिज या तनावजन्य सिर दर्द, मानसिक और भावनात्मक तनाव से होने वाले सिर दर्द को यह आधिज संज्ञा दी गई है। इसमें सिर के ऊपर भारीपन सा, चारों ओर एक पट्टे की भांति कसाव जैसा महसूस होता है। माइग्रेन के मूल में भी यही तनाव रहता है, हालांकि उसे चिकित्सा विज्ञान में एक अलग प्रकार का रोग माना गया है। आइए सिर दर्द के लक्षणों पर चर्चा करते हैं। सिर दर्द के लक्षण हैं सिर के आधे हिस्से में बहुत तेज दर्द उठना या काम करने के दौरान सिर दर्द का बढ़ जाना, बहुत अधिक घबराहट होना, सिर दर्द के साथ उल्टियां होना। यदि ये कंडीशन होती है तो अतिशीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। सिर दर्द के अलावा अन्य अलग अलग हिस्से में दर्द महसूस होना, सिर में चुभन, हथौड़े या वजनदार वस्तु से मारने जैसा अनुभव होना, सिर का तापमान बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, कब्ज और भूख न लगना आदि सिम्टम्स देखे जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में विजातीय द्रव्य को रोग का प्रमुख कारण माना गया है। अतः कई ऐसे अनुभव मिलते हैं जिसमें
अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है तो सिर में दर्द अवश्य होगा। आइए देखते हैं सिर दर्द के कारण क्या है। सर्वप्रथम अनियमित दिनचर्या, असंयमित भोजन करना, सिर में उपस्थित दर्द संवेदी ढांचों में अति सक्रियता, मस्तिष्क में रासायनिक क्रियाकलापों में बदलाव होना, अत्यधिक नशा का सेवन करना, ब्रेन ट्यूमर, खून के थक्के जम जाना, मस्तिष्क में या उसके चारों ओर रक्तस्राव होना, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, मस्तिष्काघात, घबराहट, दौरे आना, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, काला मोतियाबिंद, तनाव, मासिक धर्म के पहले या उसके दौरान या बाद में हार्मोनल उतार चढ़ाव होना, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में तनाव होना, थकावट होना और शोरगुल के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। भूख लगना, बहुत ज़्यादा समय तक भोजन न करने के कारण भी सिर दर्द होने लगता है। दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करना, कभी कभी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने के कारण भी उनके साइड इफ़ेक्ट्स सिर दर्द के रूप में दिखाई देते हैं। और अंतिम जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कब्ज। कॉन्स्टिपेशन के कारण विषाक्त तत्व हमारे शरीर में बने रहते हैं जो हेडेक का कारण बनते हैं। आइए चर्चा करते हैं सिर दर्द को योग विधि द्वारा या यौगिक अभ्यासों द्वारा किस तरह ठीक किया जा सकता है। सर्वप्रथम बात करते हैं शुद्धि क्रिया। कुंजल शुरुआत में प्रतिदिन करें, फिर धीरे धीरे उसे हफ्ते में 1 या 2 बार करें। नेति का अभ्यास, चाहे वह जल नेति हो या सूत्र नेति, प्रतिदिन इस अभ्यास को करें। और साथ ही लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास हफ्ते में 1 बार अवश्य करें और किसी जानकार के निर्देशन में करें तो ज़्यादा बेहतर है। आसनों की चर्चा हम करते हैं। आसनों में शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से, धीरे धीरे पवन मुक्तासन भाग 1 करेंगे, शक्तिबंध समूह के अभ्यास करेंगे, शशांकासन, सर्वांगासन, योग मुद्रा, सेतु बंधासन, सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग व्यायाम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। साथ में प्रतिदिन भोजन के पश्चात वज्रासन का अभ्यास जरूर करें और सभी आसनों के अभ्यास के पश्चात शवासन का अभ्यास अवश्य करें। प्राणायाम में ऐसे प्राणायाम जो ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएं, उसके विषाक्त तत्व को दूर करें और जितने भी फंक्शनल डिसऑर्डर्स हुए हैं या परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करें। ऐसे प्राणायाम हम करेंगे जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, किंतु इस पर ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा समय तक न करें, थोड़े समय से शुरुआत करेंगे और बहुत ही सहज स्वरूप में। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। 3 राउंड प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। शीतलीकरण में योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही शांतिदायक होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के तनाव को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान के अभ्यासों में अंतर्मौन का ध्यान, चिदाकार धारणा कर सकते हैं, ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र का जप या उच्चारण अवश्य करें। आइए प्राकृतिक चिकित्सा पर नजर डालते हैं कि किन किन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा सिर दर्द को हम ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम मिट्टी की पट्टी, सिर और पेड़ों पर दोनों ही जगह पर मिट्टी की पट्टी लगाएंगे। 15 दिन में 1 बार पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप करें। साथ ही शुरुआत में प्रतिदिन, फिर उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते में 1 या 2 बार इन प्रयोगों को जरूर करें। हॉट फुट बाथ, जिसे गर्म पाद स्नान कहा जाता है, हिप बाथ, कटी स्नान और स्पाइनल बाथ।
रीढ़ स्नान। ये हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को दूर करेंगे, साथ ही पूरे शरीर के फंक्शन को सही तरीके से संचालित करने में मदद करेंगे। एनिमा बहुत ही लाभदायक है। शुरू में प्रतिदिन करेंगे, जैसे जैसे सिर दर्द की परेशानी कम होते जाए तो सामान्य स्थिति में आते हुए हफ्ते में एक बार अवश्य करें। उपवास शुरुआत में जल से प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे रसोपवास, उसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए फलोपवास का पालन करेंगे। संपूर्ण शरीर की लपेट हफ्ते में 2 बार अवश्य करें, साथ ही प्रतिदिन सिर की ठंडी लपेट अवश्य लगाएं। और यह भी ध्यान रखें कि हॉट फुट बाथ, हिप बाथ और स्पाइनल बाथ लेते समय सिर पर ठंडी लपेट अवश्य रखें। सिर, गर्दन और पीठ के मालिश प्रतिदिन करें, यह बहुत ही लाभदायक होगा। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन की कमी दूर होगी और तनाव कम होगा। कलर थेरेपी की बात करते हैं तो नीले रंग के सूर्य तप्त का जल का सेवन करेंगे, दिन में 4 खुराक 50-50 ग्राम। इस रंग का प्रयोग मिट्टी की पट्टी को बनाने में भी किया जा सकता है, तब इसका असर या प्रभाव दुगुना हो जाता है। कुछ अन्य सुझाव भी हैं, जैसे भारी पदार्थ, शराब आदि का सेवन न करें, अधिक मात्रा में या तनावपूर्ण अवस्था में भोजन बिल्कुल न करें, समय पर सोएं, समय पर जागें और क्षमता अनुसार श्रम करें, स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, पढ़ाएं, तनाव से दूर रहें, गलत संगतियों से बचें, सादा, शाकाहारी और सुपाच्य भोजन करें। इन सभी नियमों को पालन करने से सिर दर्द अवश्य ही दूर होगा। इन्हीं विषयों के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।